बस मेरे पापा जल्दी से घर आ जाए, मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। 5 महीनों से मेरी माँ, मेरे भाई बहन सभी को याद आती है। पीएम जी का बहुत बहुत शुक्रिया है जो वो मेरे पापा को वापस ला रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। शुरुआत में आपने जो गुहार सुनी वो किसी बेटी, किसी माँ और किसी पिता की है जो पीएम से गुहार लगा रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ये पूरा मामला रूसी सेना में मौजूद भारतीयों की घर वापसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल खबर ये आ रही है कि रूस ने भारतीयों को रूसी सेना से सेवा मुक्त करने का फैसला लिया है। खबरों के हवाले से बताया जा रहा है कि ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में मुद्दा उठाने के बाद किया जा रहा है। एनआई के सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने प्राइवेट डिनर में यह मुद्दा उठाया जो पुतिन ने उनके लिए रखा था। बताया जा रहा है कि रूस ने इस बात को मान लिया है और रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों की वतन वापसी अब सुनिश्चित हो गई है, जिसके बाद इनके परिवारजनों के बयान भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा रूस में फंसा हुआ है। किसी ने कहा कि उनके पिता फंसे हुए हैं। भूख गई, नींद गई, दिन बैठ के बच्चे रोआ। हमारे पापा दादी। तो जब गया खुशी खुशी भेजा था, लेकिन भेजकर पछताए? पछताए जी। था बना गई। लाख लाख शुक्रिया मन तो मोदी के धन्यवाद करा भाई। मोदी हमारे बच्चे ने ले जा काट के कुछ नियोजन हो दे रहे हो लियावागा। तो अब उम्मीद जगी है कि जल्द घर लौटेगा बलदेव? खुशी होगी, घर आवेगा। इतना ही नहीं, रूसी सेना में फंसे भारतीयों के बच्चों ने भी पीएम मोदी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उनके पापा फंसे हैं, प्लीज उन्हें वापस ले आइए। आपके पापा कहाँ पर है? मेरे पापा रूस। अच्छा, आज प्रधानमंत्री रूस गए हैं, आपके पापा रूस में फंसे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? बस मेरे पापा जल्दी से घर आ जाए, मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। याद आती है पापा की? 5 महीनों से मेरी माँ, मेरे भाई बहन सभी को याद आती है। आप क्या कहना चाहोगे? मोदी पीएम जी का बहुत बहुत शुक्रिया है जो वो मेरे पापा को वापस ला रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। वो मेरे पापा को वापस ला जाएंगे, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक अब तक कम से कम 2 भारतीयों की मौत रूस यूक्रेन जंग में हो गई है। वहीं कई अभी भी युद्ध में फंसे हुए हैं। दावा है कि इन्हें झांसा देकर युद्ध में भेजा गया था। करीब 2 दर्जन भारतीयों को ज़्यादा वेतन देने वाली नौकरी का झांसा देकर एजेंट्स के द्वारा रूस भेजा गया था, लेकिन फिर उन्हें युद्ध में उतार दिया गया। हाल में ही एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पंजाब और हरियाणा के कुछ लोगों को सेना की वर्दी में देखा गया था। साथ ही उनका दावा था कि उन्हें झांसा देकर युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया है। इस पर इन लोगों ने मदद की गुहार लगाई थी। मार्च के महीने में सरकार ने भी इस मामले में कड़ा रुख दिखाया था। कहा गया था कि मामले को रूसी अधिकारियों के साथ सामने रखा गया है, साथ ही भारतीयों को जल्द ही सेवा मुक्त कराने की मांग की गई है। झूठे वादे देकर झांसा देने वाले एजेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। अब इस मामले में एक पॉजिटिव खबर आ रही है। इस मामले में ये पता चल रहा है कि जो भारतीय वहाँ पर फंसे हैं वो वापस वतन लौटेंगे तो उनके परिवारजनों में भी खुशी का माहौल है। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। टैलेंट टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।